जन्म हुआ है, जिस भारत में श्री राम और श्री कृष्ण जैसे देव हुए हैं और इस भारत में ही राम राज्य रहा है। इस सृष्टि नाटक का प्रारंभिक समय सतयुग और त्रेता युग। सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य और त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और श्री सीता का राज्य रहा, जिसको राम राज्य कहा जाता है। उसी समय को इस धरती का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। वही समय था जब ये सृष्टि स्वर्ग कहलाती थी। मुस्लिमों ने उसी समय को बहिश्त कहा है, जन्नत कहा है, और हमारे ईसाई धर्म में उसको पैराडाइज या हेवन कहा गया है। वो राम राज्य जिसके लिए कहा जाता है कि राम राज्य में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सीता जैसे ही उनकी प्रजा थी, यथा राजा रानी तथा प्रजा थी, जैसे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम 14 कला संपन्न सूर्यवंशी श्री राम सीता थे, वैसे ही प्रजा थी। राम राज्य में कोई चोरी चकारी नहीं होती थी। शेर और गाय जैसे विपरीत संस्कारों के प्राणी भी एक घाट पे ही जल पीते थे। माना प्राणियों में आपस में बहुत प्रेम था। कोई उपद्रव नहीं होते थे। दूध घी की नदियां बहती थी। लेकिन फिर उस राम राज्य का द्वापर और कलयुग आया तो वह राम राज्य समाप्त हुआ और सृष्टि में मानव आत्माओं के अंदर विकारों की प्रवेशता हुई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हीं 5 विकारों को वाल्मीकि जी ने रामायण कथा में रावण के रूप में चित्रित किया है। सृष्टि में रहने वाली मानव आत्माएं, इन चाहे नर हो चाहे नारी हो, 5 विकारों से हर आत्मा रूपी सीता का हरण होने लगा और कलयुग की तरफ यह सृष्टि बढ़ने लगी, जिसके लिए वाल्मीकि जी ने वर्णन भी किया कि अब ऐसा कलयुग आएगा। वो देख रहे थे कैसे राम राज्य खत्म हो रहा है और राम राज्य में रहने वाली आत्माएं वो कैसे विकारों की तरफ अग्रसर हो रही हैं। और यदि यह विकार ऐसे ही मानव आत्माओं के अंदर बढ़ते गए तो ऐसा कलयुग आएगा जो हंस चुगेगा, दाना तिनका और कौवा मोती खाएगा। माना भ्रष्टाचार ऐसा बढ़ जाएगा, काम वासना, क्रोध,
धन का अति लोभ, संबंधों के प्रति अति मोह और अहंकार, यह मानव को इतना भ्रष्टाचारी बना देगा जो कि समाज में योग्य आत्माएं जो हैं, जिनको हंस कहा, जो योग्य आत्माएं हैं, उनको तो अपनी योग्यता अनुसार जो पद मिलना चाहिए, जो प्राप्ति होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगी। लेकिन जो योग्य नहीं है ना, वह आत्माएं उस पद को प्राप्त करेंगी। माना भ्रष्टाचार और विकारों की वो अति हो जाएगी। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि फिर वो परमात्मा राम, जिसके लिए कहा गया है, जो सबसे न्यारा है ना, सकल पसारा, सबसे न्यारा, वो परमात्मा ही आकर के फिर उस कलयुग को समाप्त करेगा। तो आज जो हम जिस युग में बैठे हैं, वो कौन सा युग है? हम सभी कौन से युग में बैठे हैं? कलयुग में बैठे हैं। आज किसी से भी पूछें तो कौन सा समय चल रहा है, तो सभी कहते हैं घोर कलयुग चल रहा है। तो घोर कलयुग का मतलब ही क्या है? इसका मतलब अभी कलयुग अपनी चरम सीमा में है, अंत के समय में है। तो यही समय है वास्तव में जो देवों के भी देव हैं, श्री राम के भी आराध्य निराकार परम पिता परमात्मा शिव, जिनके लिए हम राम शब्द का प्रयोग उस निराकार, सबसे न्यारा, इस संसार, इस 5 तत्वों की दुनिया से भी न्यारा, हम सर्व आत्माओं से भी जो न्यारा है, जो देवों का भी देव है, श्री राम के भी जो आराध्य रहे हैं, श्री कृष्ण के भी आराध्य, वो रामेश्वरम परमात्मा निराकार शिव, वो गोपेश्वर श्री गोपाल के भी ईश्वर, जो शिव को ही कहा जाता है। तो वो निराकार परम पिता पार ब्रह्म निवासी परमात्मा शिव का अवतरण कलयुग के इस अंत समय में होता है। और वह आकर के अब हम भारतवासियों को फिर से स्मृति दिला रहे हैं कि हे मेरे भारतवासी बच्चों, आप ही श्री राम और श्री सीता के साथ रहने वाले, उनके राज्य में उनके साथ वास करने वाले, आप ही वो भाग्यशाली आत्माएं हो, आप ही वो देव कुल की आत्माएं हो। अब आपको अपने अंदर के राम को जगाना है। हम भी राम राज्य में श्री राम सीता के साथ रहा करते थे, हम सभी, और उनके ही समान उन सर्व मर्यादाओं और सर्व गुणों से हमारा जीवन सजा हुआ था। संपूर्ण सुख शांति का अनुभव हम करते थे। लेकिन आज हम राम राज्य के वासी